नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम एक नजर में। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया मुख्यमंत्री धूमल ने। नैल चौक में फिर भिड़े मजदूर संगठन, जमकर हुआ पथराव। भाजपा पर गरजे कौल सिंह, कहा अपनी नालायकियों को छिपाने का प्रयास कर रही है सरकार। और युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनमोहन कटोच ने किए अनुराग ठाकुर पर तीखे प्रहार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वर्ष 2009 के लिए राज्य के 9 पत्रकारों को विकासात्मक पत्रकारिता के लिए पुरस्कार प्रदान किए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस समाचार पत्र के विशेष संवाददाता चरणजीत आहूजा को उनके लेख हिमाचल लुक्स टू स्ट्रेंथ पंचायती राज के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य स्तरीय पुरस्कारों में पहला पुरस्कार पहली खबर समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख मनीष शर्मा को उनके लेख पॉली हाउस में बदलने लगी किसान की जिंदगी के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार के तहत उन्हें प्रशस्ति पत्र, हिमाचली शॉल, टोपी और 40,000 रूपए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख रचना गुप्ता को उनके लेख पढ़ाई के साथ कमाई भी के लिए द्वितीय पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र, हिमाचली शॉल, टोपी और 25,000 रूपए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्तमान में डेली पोस्ट समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख अर्चना फुल को उनके लेख एंजिंग शिमला ग्रीन्स टू गेट न्यू लीज ऑफ लाइफ के लिए 25,000 रूपए का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, हिमाचली शॉल और टोपी द्वितीय पुरस्कार के रूप में भेंट की गई। अश्विनी शर्मा विशेष संवाददाता इंडियन एक्सप्रेस को भी द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिव्य हिमाचल के ब्यूरो प्रमुख सुनील शर्मा को उनके लेख बादल फटने से हर साल बहते 100 करोड़ के लिए राज्य स्तर पर तृतीय पुरस्कार के रूप में 20,000 रूपए का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, हिमाचली शॉल और टोपी प्रदान की गई। जिला स्तरीय पुरस्कारों में पहला पुरस्कार दैनिक जागरण समाचार पत्र के ऊना स्थित संवाददाता अजय ठाकुर को उनके लेख मिट्टी के हुनर सीख रहे हाथों में कलम के लिए प्रदान किया गया। द्वितीय पुरस्कार दिव्य हिमाचल समाचार पत्र के सरकाघाट जिला मंडी स्थित संवाददाता डीआर सकलानी को उनके लेख लुप्त हो रही वन्य प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां के लिए प्रदान किया गया। तृतीय पुरस्कार दैनिक जागरण समाचार पत्र के मंडी से तत्कालीन संवाददाता सुनील राणा को उनके लेख बस एक पत्थर उछाला था तबीयत से के लिए प्रदान किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र, हिमाचली शॉल और टोपी तथा 10,000 रूपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सीटू और भारतीय मजदूर संघ के बीच झंडे को लेकर चली तकरार बुधवार को एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति में तब्दील हो गई। बुधवार को तो नौबत यहां तक आ गई कि नेताओं ने नारेबाजी करने के साथ ही पथराव भी कर दिया। इस पथराव में 7 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अंत में पुलिस को अपने बल का प्रयोग करते हुए हालात पर काबू पाना पड़ा। बुधवार को नैर चौक स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण हो गया। झंडा गाड़ने को लेकर चली लड़ाई में पिसते मजदूरों को एक बार फिर नेताओं के झगड़े की वजह से काम को रोके रखना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 9:30 बजे भारतीय मजदूर संघ नेता नारेबाजी करते हुए निर्माणाधीन स्थल पर जा पहुंचे और सीटू के झंडे को उखाड़ दिया। वहीं कुछ दूरी पर नारेबाजी कर रहे सीटू नेताओं ने जब यह सब होते हुए देखा तो भामस नेताओं पर पथराव कर दिया। एएसपी मंडी हीरा सिंह ठाकुर ने त्वरित कार्यवाही और पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उग्र हुए मजदूरों पर काबू पाने में सफलता हासिल की। सीटू कार्यकर्ताओं ने झंडे का अनादर करने के लिए प्रशासन से भारतीय मजदूर संघ के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। आज जो बीएमएस के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर के वो जो किया है, जो हमारे झंडे को उखाड़ा है, गैर कानूनी तरीके से उखाड़ा है। हमने उनको ये बोला है कि भाई जिला प्रशासन को भी बोला है, एडीएम महोदय को भी बोला है कि जो हमारा झंडा है उसको रिस्टोर करवाए और उसके बाद जो भी प्रोसेस वो करना चाहते हैं हम पीस लविंग पीपल है, इसलिए हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर को कोई इस प्रकार का अपने हाथों में लिया नहीं है। लेकिन अगर हमारे झंडे का अनादर किया है, अगर हम भी है ना कल को अगर इनके बीएमएस के झंडे को उखाड़ देंगे मतलब उनको भी सहन नहीं होगा। इसलिए हमें पीस लविंग पीपल है, हमने उनको जिला प्रशासन को भी बोला, एसडीएम को भी बोला, डीएसपी महोदय को भी बोला है कि वो जो हमारे झंडे का अनादर इन्होंने किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इन्होंने जो है ना जो हिटलरशाही चलाई है इस हिटलरशाही के ऊपर लगाम लगाई जाए। बाकी है ना हमारे झंडे को स्टेटस को है ना रखा जाए और जो झंडा जैसे लगा था उस झंडे को वैसे लगाने की इजाजत दी जाए। गौर रहे कि 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर सीटू और भामस के बीच झंडा गाड़ने को लेकर विवाद हो गया था और फिर प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सीटू को झंडा गाड़ने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद प्रशासन के पास हुई दोनों दलों के नेताओं की बैठक में भारतीय मजदूर संघ ने सीटू नेताओं को निर्माणाधीन स्थल से झंडा हटाने का अल्टीमेटम दिया था। बुधवार सुबह भामस नेताओं ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीटू का झंडा उखाड़ फेंका। किसान सभा के नेता इसे राजनीतिक दबाव में की गई कार्यवाही करार दे रहे हैं।
जब से हॉस्पिटल बनना या इसकी जो प्रक्रिया थी, हम उसमें भी शामिल थे। इस हॉस्पिटल में जब स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, हम तब भी शामिल थे। और जितनी जो नेगोशिएशन होती है, जिसको मेजोरिटी की बात करते हैं, मैनेजमेंट उनसे बात करते हैं, तो जितने सेटलमेंट हमारे साथ हुए हैं, शायद किसी के साथ उतने सेटलमेंट भी नहीं किए हैं नागार्जुन कंपनी ने। तो हमारा तो हर ढंग से हक बनता है। हमने अपना मे डे सेलिब्रेट किया और उस मे डे के सेलिब्रेशन के दिन हमने अपना झंडा भी यहाँ लगाया था और वो झंडा परमानेंट यहाँ रहना था। परंतु इनको हमारे झंडे से क्यों एलर्जी है? हमको तो इनके झंडे से कोई एलर्जी नहीं है। अगर कल को कोई 7 आदमी इकट्ठे होकर के नई कोई यूनियन बना देते हैं और वो भी अपना झंडा लगा दें, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि झंडा लगाना हमारे आजाद हिंदुस्तान में, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सबका हक है कि वो अपना झंडा लगा सकते हैं। तो हमने भी उसी तहत लगाया था। परंतु आज वो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बन गई है, इसके लिए जिम्मेदार ये प्रदेश सरकार है और ये इनके जो बीएमएस इनका जो विंग है वो जिम्मेदार है कि वो इस प्रकार की हरकतें ना करें। पथराव की घटना के बाद एसडीएम सदर विनय कुमार ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर करीब 1 घंटे तक दोनों दलों से वार्तालाप की, लेकिन कोई भी नतीजा निकल नहीं पाया। बाद में उपायुक्त मंडी ने भी मौके का जायजा लिया। भारतीय मजदूर संघ नेताओं का कहना है कि सीटू ने जबरन अपना झंडा लगाया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर झंडे की लड़ाई के कारण निर्माणाधीन कार्य में खलल पड़ने पर पुलिस ने सीटू और भारतीय मजदूर संघ दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नहर चौक से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाली भाजपा खुद भ्रष्टाचार की चादर में लिपटी हुई है, जो प्रदेश में बेनामी सौदेबाजी को अंजाम देकर प्रदेश की कीमती जमीनें कौड़ियों के भाव बेच रही है। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में आयोजित युवा कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। बुधवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर मोहंती ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने उपस्थित युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास 125 साल पुराना है और देश की आजादी में कांग्रेस ने अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई कांग्रेस की नर्सरी है और ऐसे में युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को मौका देने के लिए एक योजना बना रही है। एनएसयूआई जो है कांग्रेस पार्टी की नर्सरी है। एनएसयूआई के बाद यूथ कांग्रेस में आते हैं और यूथ कांग्रेस के बाद आप फिर कांग्रेस में आते हैं। और ये ठीक है, आज भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 5-6 लोग जो विधायक चुन करके आए हैं, वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, स्टेट के प्रेसिडेंट रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, आज वो एमएलए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज कल मैं कहा कि कल हम तो डेमोक्रेट हुए सोचे कितने दे रहे हैं, और मैंने तो अपना एजेंडा अपने लिए निर्धारित किया है। कुल्लू में एक पूछा, मैंने कहा नौजवानों की सेकंड लाइन तैयार करेंगे ताकि वो आसानी से डेवलपमेंट भी कर लें, उनको अनुभव भी हो। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी बरसे और कहा कि भाजपा सरकार अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और भाजपा नेता हिमाचल की जमीनों को बारी हाथों में बेचने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात करने वाली भाजपा के नेता खुद घोटालों में संलिप्त हैं और एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को आज भाजपा नेता नजरअंदाज कर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अभियान चलाएगी। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की रैली निकालते हैं। मैंने विधानसभा में कहा, धनोर साहब आप भूल गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंडारू लक्ष्मण ने जब कारगिल में युद्ध चला था, आपने रक्षा सौदों में रिश्वत ली थी, 2 लाख रुपए लेके राज के अंदर डाल दिया था। क्या आप भूल गए? इनके एक मंत्री वाजपेयी का मंत्री जुड़े खनिज मंत्री था, एक खान का ठेका लीज देने के लिए 5 तारा होटल में 10 लाख रुपए की रिश्वत देता है। सरेआम टीवी में प्रचार किया जाता है, उस पर कोई केस नहीं बनाया जाता। हिमाचल इज ऑन सेल्स बाय हिमाचल गवर्नमेंट। दिस एलिगेशन आई मेड इन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। किस भ्रष्टाचार की बात करके हम उनसे पूछना चाहते हैं, जितने भ्रष्ट भाजपा के नेता हैं दुनिया में, इतना भ्रष्ट कोई व्यक्ति नहीं होगा, हमको बता देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश को 90% ग्रांट केंद्र सरकार से मिलती है और बावजूद इसके भाजपा नेता केंद्र का आभार जताने की बजाय केंद्र को कोसने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही राजनीतिक प्रताड़ना से बनाए गए मामलों को समाप्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक ब्रेक का चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको हमीरपुर में अनुराग गर्जे कांग्रेस पर। क्या
क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू PT कॉलेज मंडी। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। केवल मात्र कहना कहना और करना कुछ नहीं, ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये कहना है भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर बीते रोज हमीरपुर जिला के भोरंज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके निपटारे के आदेश भी जारी किए। हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल दौरे के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने दबाव में आकर लोकपाल बिल बनाने की हामी तो भर दी है, लेकिन कांग्रेस इस बिल को पास करवाने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद केंद्रीय मंत्रियों द्वारा हास्यास्पद बयान जारी करने से इसी बात का अंदेशा जाहिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि केवल मात्र कहना और करना कुछ नहीं, ये कांग्रेस की मानसिकता है। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, लोकपाल बिल की बात कही, सिर्फ उस अनशन को मिटाने के लिए कह दिया लोकपाल बिल बनाएंगे, और बाद में फिर दिग्विजय सिंह जैसे नेता कहने लग पड़े और कपिल सिब्बल जैसे नेता कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो इस लायक नहीं है, वो भ्रष्ट है, उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस चाहती नहीं कि देश से भ्रष्टाचार मिटे। अगर वो चाहते कि देश से भ्रष्टाचार मिटे तो लोकपाल बिल भी आता, विदेशों से काला धन भी आता और ए राजा और कलमाड़ी जैसे लोग पहले जेल के पीछे जाते। सोनिया जी सिर्फ कहने के लिए कहती है, करने के लिए कुछ नहीं करते। ये कांग्रेस की मानसिकता है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट को मिल रहे विस्तार पर कांग्रेसियों द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर भी कड़ा एतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट नई बुलंदियों तक पहुंचा है और क्रिकेट संघ इसे और आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। धर्मशाला स्टेडियम के अलावा बनाई है, जिनके ऊपर लगभग 4-4 करोड़ रुपया खर्च आया, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, और इसके अलावा 9 और स्टेडियम हम बनाना चाहते हैं। लीज का हम इंतजार करें प्रदेश सरकार से, कब लीज होगी जमीन की। जब जमीन मिल जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट लैंड तो कभी इतनी बड़ी मिलती नहीं, तो सरकारी लैंड ही लेनी पड़ती है, और सरकार से जब जमीन मिलेगी तो जल्द से जल्द हम वो बना कर देंगे। हम के सामने उदाहरण है कि 9 महीने के अंदर हमने वहां पे ग्राउंड, एक राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड बनाकर दिया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर के साथ भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री और युवा मोर्चा के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। भोरंज से के चैनल के लिए नवनीत बतक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ पदयात्रा शुरू करने जा रही है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर मोहंती ने बुधवार को मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि पदयात्रा में राहुल गांधी सहित युवा कांग्रेस के अन्य केंद्रीय नेताओं के शिरकत करने की संभावना भी है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर मोहंती ने बताया कि हिमाचल युवा कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकालेगी। उन्होंने बताया कि पदयात्रा के माध्यम से प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ युवा कांग्रेस के अन्य केंद्रीय नेताओं के आने की संभावना भी है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा से पहले नए कार्यकर्ताओं को युवा कांग्रेस के साथ जोड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा और फिर उन्हीं नए कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। ये जो कार्यक्रम होगा इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा कि हमारे नई युवा हमारे संगठन में कैसे जुड़े, और नई युवा को जोड़ने के लिए एक
कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे इस प्रदेश में, जिसमें पूरी एक खुला द्वार होगा युवा कांग्रेस। कोई भी युवा जो राहुल गांधी जी का विचार आदर्श में विश्वास रखता है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को सम्मान करता है और शामिल होना चाहता है और सेवा कांग्रेस पार्टी के माध्यम में रह के प्रदेश की करना चाहता है, राहुल गांधी जी के सीधा जोड़ना चाहता है, तो एक ड्राइव शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहे हैं। जो पदयात्रा की बात अभी चल रही है, पदयात्रा होगा नई युवा को साथ जोड़ने के लिए। उन्होंने बताया कि इस बार युवाओं को जोड़ने के लिए शुरू किया जाने वाला अभियान अब तक का सबसे अनूठा अभियान होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नए सदस्यों को एक आई कार्ड जारी किया जाएगा और जो उसकी पहचान होगा। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में पैराशूटी नेताओं को किसी भी लिहाज से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी में निष्ठा से काम करने वालों को ही मौका दिया जाएगा। मैं काम करता हूँ, ऊपर से नीचे तक पैराशूट लीडर का प्लेस नहीं। अभी बिल्कुल लोकतांत्रिक पद्धति हम शुरू करें। जब हमारे संगठन एक सही रूप में हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथ कितना नौजवान हिमाचल में है, पूरे डेटा के साथ। ऐसा नहीं है कि पहले मेंबरशिप होता था, उसमें कुछ भी नहीं होता था, वोटर लिस्ट लाके लोग मेंबरशिप करते थे जितना 35 साल के। अभी नहीं, अभी हमको ID प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सब जोड़ के, इसके लिए आपको मैं बाद में बताऊंगा जब कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन पहला हमारा अभी मकसद है 20 दिन 25 दिन। अभी हम नौजवान को जोड़ने की कुछ नई डिजाइन में इस प्रदेश में काम करेंगे। फोकस रहेगा नया नौजवान जोड़ेंगे और नहीं, ये कुछ हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ मैं भी नहीं बोल सकता, यानी हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा नौजवान राहुल जी के साथ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का युवा सशक्त है और कांग्रेस पार्टी को इस बार युवाओं से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को इन चुनावों में पूरा अवसर प्रदान करने की योजना भी बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। इसी के साथ वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनमोहन कटोच ने छोड़े अनुराग ठाकुर पर तीर। सबसे प्यारा मेरा घर, खिड़कियां दरवाजा इधर, मम्मी पापा करे दुल्हन, मैं हूँ घर की राजकुमारी। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। भारतीय जनता युवा मोर्चा में युवा कांग्रेस के आगे ठहरने की ताकत नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। यह हुंकार भरी है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन कटोच ने। मंडी में आयोजित युवा कांग्रेस के सम्मेलन में मनमोहन कटोच के निशाने पर अनुराग ठाकुर रहे। मंडी में आयोजित युवा कांग्रेस के राज्य स्तरीय सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनमोहन कटोच भी जमकर गरजे और भाजयुमों को खरी खरी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि आज युवा कांग्रेस एक मजबूत संगठन है और भाजयुमो किसी भी लिहाज से युवा कांग्रेस के सामने टिक नहीं पाएगा। उन्होंने अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का बेटा होने के नाते अनुराग ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने की जिद की थी, जिसमें वे कामयाब नहीं हो पाए। मनमोहन कटोच ने नसीहत देते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर पहले अपने घर में तिरंगा लहरा लें, उसके बाद बाकी जगहों की सोचें। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा बसता है। एक मुख्यमंत्री का बेटा है, जिद होती है, बड़े घर का नवाब बेटा है, जिद पकड़ ली कि मैं कलकत्ता से चल के लाल चौक पे झंडा चढ़ाऊंगा। पत्रकार बंधुगण यहाँ मौजूद है, के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि जिद तो अच्छी है, झंडा कभी भी आप चढ़ाइए, लेकिन पहले अपने घर में झंडा चढ़ाइए, क्योंकि अपने घर में झंडा नहीं था। माननीय युवा कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष भाई रवि सिंह बिट्टू ने उनके घर में झंडा चढ़ाया। मैंने झंडे की बात इसलिए की क्योंकि हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों में झंडा रहेगा, हिंदुस्तान का तिरंगा रहेगा। मैंने झंडे की बात इसलिए रखी कि हम झंडे को सड़क पे फेंकना और सड़क पे देखना पसंद नहीं करेंगे युवा कांग्रेस के साथ। और जो काम उन्होंने कलकत्ता से लेकर लखनपुर के पुष्पों तक किया, उन्होंने झंडे को कितनी दफा नीचे गिराया। एक शर्मनाक बात है जो कहते हैं कि झंडा हम चढ़ाएंगे, हम झंडे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कितनी दफा वो झंडा जमीन पे गिरा
उसका जवाब कौन देगा? ये अनुराग ठाकुर से आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस ने हर मोर्चे पर भाजपा को घेरा है और आज भाजयुमों के पास युवा कांग्रेस के सामने ठहरने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस हमेशा कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है और आगे भी चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ताकत थी तो उस पुलिस को रौंद देते, उस आर्मी को रौंद के वहां जाके झंडा चढ़ा के आते, लेकिन मुख्यमंत्री के पुत्र है, सिर्फ जिद करना जानते हैं, दम नहीं है, ताकत नहीं। दम एक आम परिवार और साधारण परिवार के व्यक्ति में हो सकती है। हमने घेराव किया मुख्यमंत्री का, हमने घेराव किया है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का, हमने घेराव किया है सचिवालय का, हमने घेराव किया है इनके ऑफिसों का, इनके अधिकारियों का ऑफिसों। हमारे अंदर ताकत है कि यहाँ जितने चेहरे बैठे हैं तो तमाम चेहरे आम घर से निकले हैं और तमाम चेहरे लड़ने की ताकत रखते हैं और हमारे सामने जो ठहरेगा हमारे सामने ठहरने की ताकत भाजपा की ज्यादा है। इस मौके पर मनमोहन कटोच ने उपस्थित युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से केंद्र की यूपीए सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। के चैनल के लिए मड्डी ब्यूरो की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारा एक नजर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जाने से पहले दर्शकों के लिए जानकारी, प्रदेश भर से जुड़ी हुई खबरें देखें अब दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ कहीं भी कभी भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपने पसंदीदा के चैनल को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।